to my YouTube channel Shades of Aims. I Lucky Bansal MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट एम्स कल्याणी। आज मैं आपसे बात करती हूँ इस वीडियो के अंदर कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ स्कोर है 620 प्लस। तो हम 620 प्लस कैसे रह सकते हैं और हमें क्या तरीका अपनाना है कि हमारा 620 प्लस मार्क्स आ जाए। देखो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उस रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप एक बार वो भी देख लीजिए। बाकी मैं इसके अंदर शॉर्ट में तीनों के बारे में बता दूंगी। पहले हम शुरू करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स बहुत लोगों की सरदर्दी होती है क्योंकि बहुत लोगों को कम पसंद है फिजिक्स को पढ़ना, लेकिन हमें उसमें पढ़ना है, उसमें मार्क्स भी स्कोर करने, तो हमें उसे पढ़ना तो होगा ही। तो आपको कैसे पढ़ना है, आपने जो फॉर्मूला शीट बनाए हुए थे ना उसको रिवाइज करो, पेपर सॉल्व करो, पेपर को एनालाइज करो, जो क्वेश्चन गलत हुए उसको फिर से चैप्टर पर जाके देखो क्या तरीका था, क्यों गलत हुआ, क्या रीजन था। ये चीज हमें हर तीनों सब्जेक्ट में देखनी है कि हमारा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है और हम उसको फिर से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फिजिक्स में एक ही तरीका है, जितने फॉर्मूले बनाए, जितनी चैप्टर्स के रह गए उसके बनाओ सारे। जब एग्जाम देने बैठो, कभी भी कोई टेस्ट देने बैठो, उससे एक दिन पहले सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लो। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में तो आपको पता ही है एनसीईआरटी को तो पूरा रट रखना है आपको, उसको तो छोड़ना ही नहीं है एनसीईआरटी को तो। और साथ में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो ना, तो वो एनसीईआरटी के चैप्टर्स को एक बार जल्दी से देख लो सुपरफिशियली कि हर चैप्टर में डायग्राम क्या है, कैसे समरी है, क्या है। तो उससे आपको थोड़ी ईजी हेल्प हो जाती है रिकॉल करने में। लेकिन आप एग्जाम से 3-4 घंटे पहले आप टेस्ट दो ना, उस वक्त आप अपनी फॉर्मूला शीट वगैरह ये सब भी देखो तो बेटर है। अगर आपका अपने कोई टेस्ट प्लान किया है कल, तो आप आज रात को ही एनसीईआरटी को पढ़ के कंप्लीट करके रख दो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। और एनसीईआरटी में कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है कि भाई ये चैप्टर बड़ा है एनसीईआरटी का तो मैं रीड नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चैप्टर को अच्छे से रीड करना है क्योंकि एनसीईआरटी का जो हमारा बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है बायोलॉजी में, क्योंकि हमारा नीट में अंदर जो बायोलॉजी का पार्ट होता है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर होते हैं। बाकी क्वेश्चन जो होते हैं ना 95% क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से होते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आ जाते हैं, डायग्राम हो, समरी हो, कुछ भी हो। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सेम कंसेप्ट फॉलो करती है फिजिक्स की तरह। जितने आपने चैप्टर्स है सारे फॉर्मूले लिखो, लिख के रखो, नहीं लिखे तो अभी फटाफट लिखो। और जब भी कोई पेपर देने बैठो उससे पहले फॉर्मूले सारे देख लो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन में से 10 से 11 क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, 2-3 क्वेश्चन होंगे जो कंसेप्चुअल रहेंगे, सॉलिड वाला चैप्टर हो गया, कुछ ऐसे चैप्टर से। बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई तरीका नहीं है, आपको वैरायटी होनी चाहिए। और अब तो ये टाइम आ गया है अप्रैल में कि आपको अपने पहले से वो 3-4 बार पढ़ ली हो, तभी आप उसका फास्ट रिविजन कर पाओगे। अगर आप पूरी उसको अभी उठा लेना फर्स्ट टाइम, तो भैया ये तो इम्पॉसिबल है, वो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक महीने में वो हलवा नहीं है कि आपको आपने एक महीने पढ़ा और आपका हो गया। बाकी जब 2-2 साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनका नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। आपने पहले से 2-3 बार पढ़ के रखना होना होता है उस चीज को, उसके बाद ही आप उसको फास्ट में रिवीजन कर पाते हो। तो कोशिश करो इनऑर्गेनिक में आपने बहुत सारे पेपर्स वगैरह सॉल्व होंगे, आपसे कौन से कंसेप्ट गलत हुए उसको फिर से रिवाइज करो, याद करो। तरीका यही होता है। इस बार का नीट तो आने वाला है, लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर के नीट के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेमोनीट ऐप आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। मेमोनीट ऐप में बहुत ही अमेजिंग फीचर्स है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बायोलॉजी में, इसमें सबसे पहले है नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स और मीम्स, जिसके थ्रू आप लोग सारा सिलेबस जल्दी रिवाइज कर सकते हो। कोई टॉपिक रह गया हो तो उसकी शॉर्ट में वीडियो देख सकते हो, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा बायोलॉजी में आपको एमसीक्यू, जंबल्ड वर्ड्स, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड्स और असर्शन रीजन टाइप वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में फ्लैश कार्ड्स होंगे जिसके थ्रू आप हर टाइप के क्वेश्चन वैरायटी की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो इन तीनों सब्जेक्ट के आपको दिए हुए हैं, जिससे आप लोग प्रीवियस 10 या 12 ईयर के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। रही बात फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की, दोनों के अंदर आपको फार्मूला रिवीजन सेक्शन अलग से दिया हुआ है, जिससे आप लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको पर्टिकुलर नेम रिएक्शन के पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो नेम रिएक्शन आपका वीक है, आपको लगता है उससे क्वेश्चन नहीं होते, तो आप उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिजिक्स के अंदर लेक्चर वीडियोस भी, अगर कोई टॉपिक आपका वीक है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप बहुत जल्दी उसका लेक्चर वीडियो देख के समझ सकते हो। मेमोनीट ऐप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी फॉलो करता है और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। सारी डिटेल्स अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी और आप लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड SOA300 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 300 ऑफ मिलेगा। अब हम लोग आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। देखो ऑर्गेनिक मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, उसको करना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि नेम रिएक्शंस फॉलो होती है, आराम से कर सकते हो। अगर आपको कंसेप्ट और फंडा पता है कि GOC 1 में क्या होता है, GOC 2 में क्या होता है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक GOC
GOC1 पे टिकी हुई है। तो अगर आपने GOC1 अभी भी आपको उसमें थोड़ा डरा हुआ है, कुछ भी हिला हुआ मामला है ना, तो उसको फिर से एक दिन देके उसको अच्छे से पढ़ लो भैया, क्योंकि उसकी बेस तो बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं। और GOC2 आप तभी कर पाओगे अब GOC1 आपका एकदम अच्छे से आपको आ रही होती है। तो इसलिए कोशिश करो GOC1 को एक दिन देके अच्छे से कंप्लीट कर लो और उसी तरीके से उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो। जो कंसेप्ट गलत हुआ है, जो क्वेश्चन गलत हुआ है, उसी चैप्टर में वापस जाओ, उसको फिर से देखो क्यों गलत हुआ है, एनालाइज करो सिली मिस्टेक्स कहाँ हुई है, कहाँ क्या करना है, और उसको फिर से रिवाइज करके उसके बेस 3-4 क्वेश्चंस लगा लो। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो, हर 2-3 दिन में एक पेपर सॉल्व करो, बहुत बेनिफिट रहेगा, अच्छे से करो। और पेपर सॉल्व करने के बाद पटक मत दो कोने में, उसको एनालाइज भी करो कि कहाँ मिस्टेक्स हुई है, कहाँ क्या करना है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, किस वजह से हमारे वो मिस्टेक हुई है, हमने ऐसा क्या किया है, सिली मिस्टेक की, हमने वो टॉपिक पढ़ा नहीं था, क्या तरीका था, वो सब एनालाइज करके देखो। आप इससे आराम से आप 620+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया आपको कि 20 दिन के अंदर आपको कैसे सब कुछ रिवाइज करना है शॉर्ट तरीके से। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल शेड्स ऑफ एम्स।